श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन स्थिर है वही सच्चा योद्धा है। जो क्रोध में नहीं धैर्य में जीता है वही जीवन के असली युद्धों को बिना शस्त्र उठाए भी जीत लेता है। मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। जो मौन में धैर्य रखे वही सच्चे अर्थों में विजय होता है। अब जरा धीरे धीरे इस बात को समझिए। कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत गुस्से में थे, दिल से किसी को जवाब देना चाहते थे, मन करता था कि सामने वाले को उसी की भाषा में उसकी जगह दिखा दो, पर आपने कुछ नहीं कहा, बस चुप रह गए। वो चुप्पी ही आपकी पहली जीत थी। क्यों? क्योंकि उस एक पल में जब आप कह सकते थे, आपने नहीं कहा। जब आप लड़ सकते थे, आपने लड़ना नहीं चुना। जब आप गुस्से में कुछ गलत कर सकते थे, आपने खुद को रोक लिया। और यही होता है असली युद्ध, वो युद्ध जो बाहर नहीं आपके भीतर लड़ा जाता है। ध्यान दीजिए, दुनिया में सबसे मुश्किल चीज क्या है? किसी को जवाब देना, किसी से लड़ जाना, किसी को नीचा दिखा देना नहीं। सबसे मुश्किल चीज है खुद के भीतर उठती हुई उस आग को संभालना, जो जवाब मांगती है, जो पलटवार चाहती है, जो कहती है अब दिखा दो तुम क्या हो। लेकिन जो व्यक्ति उस आग को बुझा देता है वह केवल आग नहीं बुझाता, वह अपना अहंकार, अपना क्रोध और अपनी अधीरता भी उसी आग के साथ शांत कर देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था। धैर्य से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। जो युद्ध शांति से टल जाए वह सबसे महान विजय होती है। अब इसे रोजमर्रा के जीवन में देखिए। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में झूठ फैलाया, आपके खिलाफ कुछ ऐसा कहा जो आपको तोड़ सकता था। अब आपके पास दो रास्ते थे, या तो आप जाकर उस इंसान को जवाब दें, भिड़े खुद को साबित करें, या फिर शांति से बैठकर प्रतीक्षा करें कि सत्य अपना रास्ता खुद बनाएगा। पहला रास्ता आपको तात्कालिक संतोष देगा, पर आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। दूसरा रास्ता आपको भीतर से मजबूत करेगा, क्योंकि वहां आप अपनी शांति की रक्षा कर रहे हैं। और जब आप शांति की रक्षा करते हैं तो वही शांति एक दिन ढाल बन जाती है, जो किसी भी झूठ चाल या वार से बड़ी होती है। धैर्य केवल रुकना नहीं है, धैर्य एक मानसिक स्थिति है जहां आप यह जानते हैं कि जो सत्य है वह टिकेगा, जो झूठ है वह गिर जाएगा, और मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसे मन से किसी तूफान को गुजरने देते हैं और चुपचाप अपना काम करते जाते हैं तो आपको देखकर लोग चौंकते हैं। वे सोचते हैं, इतना बड़ा वार किया फिर भी यह कुछ नहीं बोला, इतना अपमान हुआ फिर भी यह मुस्कुरा रहा है, इतनी मुश्किलें आई फिर भी यह रुका नहीं। वो मौन जो आपने उस समय चुना था वह बन गया आपकी पहली जीत, क्योंकि आपने उस युद्ध को लड़ा ही नहीं जिसमें कोई सम्मान नहीं था। सुनिए, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां लड़ने से नहीं, लड़ाई से बचने से जीती जाती हैं। और जो यह जान गया कि हर स्थिति में शांत रहना ही सबसे बड़ा साहस है, वो न केवल दूसरों को जीतता है बल्कि खुद को भी जीत लेता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाए, जब आपके सब्र की परीक्षा हो, तो याद रखना, मौन होना कमजोरी नहीं बल्कि अपने भीतर उठते तूफान को साध लेने की शक्ति है। और जो इस मौन में भी धैर्य बनाए रखता है वह बिना लड़े ही वह युद्ध जीत जाता है जिसमें बाकी लोग थक कर हार जाते हैं। यही होती है आत्मा की सबसे बड़ी विजय। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है तब उसके मौन में भी एक गूंज होती है। वह कुछ कहता नहीं, फिर भी बहुत कुछ कह जाता है। जो शत्रु तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हो, उसके सामने जब तुम मौन रह जाते हो तो तुम्हारा यह धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी अस्थिरता बन जाता है। अब सोचो, जरा तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा रहा होगा जिसने तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चली हो, कुछ कहा हो, पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाया हो, या तुम्हें जानबूझकर किसी मुश्किल में डाला हो। और उस वक्त वह बस एक ही बात का इंतजार करता है, तुम्हारा रिएक्शन। वह देखना चाहता है कि तुम क्या करोगे, गुस्से में क्या बोलोगे, क्या पलट कर वार करोगे, या भीड़ के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करोगे। लेकिन जब उसके सारे इंतजार के बाद भी तुम बस मौन रह जाते हो तो वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जानता है कि उसने कुछ गलत किया है वह सबसे ज्यादा डरता है सामने वाले की चुप्पी से। उस चुप्पी में उसे हजारों शब्द सुनाई देने लगते हैं। कहीं यह कुछ बड़ा ना कर दे, कहीं यह मेरी चाल को समझ ना गया हो, कहीं यह लोग मुझे ही गलत ना समझने लगे। अब तुमने कुछ कहा नहीं
पर उसके मन में तमाशा शुरू हो गया। हर दिन वह सोचता है कि तुम क्या सोच रहे हो। हर बार वह तुम्हारी नजरों में खुद को दोषी देखता है। हर पल उसे तुम्हारा शांत चेहरा एक आईना दिखाता है, जिसमें उसका झूठ, उसकी चाल और उसकी नीचता साफ नजर आती है। यही है उस मौन की असली ताकत। जब कोई तुम्हारे खिलाफ लड़ाई चाहता है और तुम लड़ते नहीं, तब वह अकेला पड़ने लगता है, क्योंकि उसका युद्ध तुम्हारे बिना अधूरा रह जाता है। वो जो चिल्ला रहा था, अब और भी तेज बोलेगा, क्योंकि उसे डर है कि तुम कुछ बोल ही ना दो। वो जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा था, अब खुद की नजरों में गिरने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा संयम उसे हर बार यह याद दिलाएगा कि मैंने जिसके लिए यह सब किया, उसने तो पलट कर देखा भी नहीं। और यह चुप्पी धीरे धीरे उसे अकेला कर देती है, क्योंकि लोग भी धीरे धीरे समझने लगते हैं कि जिसने कुछ नहीं कहा वही बड़ा निकला। इस मौन की गहराई वही समझ सकता है जो हर चोट के बाद भी मुस्कुराकर आगे बढ़ा हो। तुम देखोगे वक्त के साथ वही लोग जो तुम्हारे खिलाफ थे, अब या तो चुप हो जाते हैं या खुद को अलग थलग महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जो तमाशा वे दिखाना चाहते थे उसमें दर्शक तो थे, पर मुख्य किरदार ने मंच ही छोड़ दिया। और यही मौन की सबसे बड़ी जीत होती है। तुमने किसी को हराया नहीं, पर उसने खुद को तुम्हारे सामने हार मान ली। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसका हर सवाल खुद बिखर गया। तुमने कोई शोर नहीं मचाया, पर उसका पूरा तमाशा खाली स्टेज में बदल गया। इसलिए याद रखो, हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब खामोशी से भी दिए जाते हैं, और वह इतने तीखे होते हैं कि सामने वाला अंत तक अकेला रह जाता है, क्योंकि तुम्हारा मौन ही उसके शोर से बड़ा साबित हो जाता है। और जो शांति से जवाब देना सीख गया, उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं। जब तुमने हर बार खुद को पीछे रखा ताकि कोई और आगे बढ़ सके, तब किसी ने नहीं सोचा कि तुम भी थकते हो, और वह थकावट एक दिन तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा तब बिखरता है जब उसे दूसरों को मजबूत दिखाना पड़ता है, और उसी मजबूती के नीचे उसकी असली कमजोरी दब जाती है, जिसे कोई नहीं देखता। तुम्हारी खामोशी वह चीज है जो दुनिया को हमेशा गलत समझ आती है। कोई नहीं जानता कि तुम चुप इसलिए नहीं रहते कि तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है, बल्कि इसलिए कि अब सुनने वाला कोई नहीं रहा। तुम जिनके लिए हर बार खुद को माफ करते रहे, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारा सब्र भी एक दिन खत्म हो जाएगा। और जब वह दिन आया, तब उन्हें लगा तुम बदल गए हो। जब कोई तुम्हारी मौजूदगी में भी तुम्हें अकेला महसूस कराए, तो समझो कि अब साथ सिर्फ शरीर का रह गया है। आत्मा वहां से बहुत पहले चली गई थी। तुम्हें बार बार रिश्तों में वही चीज दोहरानी पड़ी जो कभी तुम्हारे लिए साफ थी, और हर बार साबित करने की यह थकावट एक दिन तुम्हें खुद से दूर कर देती है। जब तुम्हारा सच किसी और की सुविधा के सामने छोटा पड़ जाए, तब बोलने से अच्छा है खामोश होकर अपने रास्ते पर चल देना, क्योंकि वहां बहस नहीं, दूरी ही समाधान है। कभी कभी हम किसी को इसलिए याद करते हैं क्योंकि हम उन्हें नहीं, उनके साथ बिताए गए खुद को मिस कर रहे होते हैं, उस वक्त का खुद को जो अब कहीं खो गया है। तुम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़े थे, जब वही लोग तुम्हारी परवाह करना छोड़ दें, तो उस दर्द का इलाज किसी के पास नहीं होता सिवाय समय के। तुमने जब खुद से पूछा कि क्या तुमने सही किया और दिल ने चुप रहकर जवाब दिया, तब तुम्हें समझ आया कि कुछ सवालों का जवाब सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। जब कोई तुम्हें सिर्फ तब याद करे जब उसे जरूरत हो, तो वहां रुकना खुद को भूलने जैसा होता है, और खुद को खो देना किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी हार होती है। तुम्हारा सब कुछ देने का तरीका जब किसी को बोझ लगने लगे, तो जान लो कि वहां मोहब्बत नहीं, आदत की आदत हो चुकी है, और आदतें बदलने में देर नहीं लगती। कभी कभी इंसान इसलिए नहीं चुप रहता कि उसके पास जवाब नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसे यकीन होता है अब कोई समझने वाला नहीं बचा। तुम जिनसे खुद को बार बार जोड़ते रहे, जब वही लोग तुम्हें तोड़ते चले गए, तब तुमने खुद को उस मोड़ पर खड़ा पाया जहां ना वापस जा सकते थे, ना आगे बढ़ सकते थे। जब तुम्हारी ईमानदारी भी शक के घेरे में आ जाए, तो वहां सफाई देना नहीं, दूर हो जाना सबसे जरूरी हो जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम अपने अंदर सालों तक दबाए रखते हो, और फिर एक दिन वह तुम्हारे व्यवहार में उतर जाती है, बिना तुम्हारी मर्जी के। जब कोई तुम्हें खोकर भी सुकून में रहे, तब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। वहां खामोशी ही
तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। तुम्हारे भीतर जो टूटा है वह दुनिया कभी नहीं देखती। उन्हें बस यह दिखता है कि तुम आज भी ठीक चल रहे हो, जबकि तुम्हारा हर कदम बिखरे हुए सपनों से बना है। कभी कभी वह लोग भी तुम्हें सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं, जिनके लिए तुमने अपने सारे सपने छोड़ दिए थे, और वही अनदेखापन तुम्हें अंदर से जला देता है। तुमने जब किसी को बिना शर्त चाहा और उसने हर बार शर्तें रखीं, तब तुमने यह नहीं छोड़ा कि तुम प्रेम करना जानते हो। तुमने बस यह सीखा कि हर किसी को नहीं करना चाहिए। तुम्हारी कोशिशें तब बेकार हो जाती हैं जब कोई सिर्फ सुनना चाहता है, समझना नहीं, और तब तुम बोलते बोलते एक दिन खुद ही खामोश हो जाते हो। जब कोई तुम्हारी चुप्पी को दूरी समझने लगे और तुम्हारे दर्द को नाटक तो जान लो, अब वहां मौजूद रहना सिर्फ आत्मा को थकाता है। तुमने जब सबकी बातें सुनी और खुद की किसी को नहीं बताई, तब तुमने बलिदान नहीं आत्मसमर्पण किया, और यही आत्मसमर्पण धीरे धीरे तुम्हारी पहचान को मिटा देता है। जब तुम्हें बार बार यही महसूस होने लगे कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, सामने वाले के लिए तुम्हारा होना मायने नहीं रखता, तब तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, मैं क्यों रुक रहा हूं? कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए बचे रहते हैं क्योंकि एक इंसान उन्हें निभाता है, लेकिन जब वही इंसान थक जाए तो रिश्ता खत्म नहीं होता, वह बस सांस लेना छोड़ देता है। तुम्हारा सबसे बड़ा डर तब बन जाता है जब कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलकर यह जताए कि गलती तुम्हारी ही थी, और तुम खुद को ही दोष देने लगते हो। जब कोई तुम्हें जानकर भी ना समझे, तब तकलीफ गहरी होती है, क्योंकि तब सवाल दूसरों पर नहीं, अपने चयन पर होता है। तुम जिनके लिए सबसे सच्चे थे, जब वही तुम्हारी सच्चाई पर शक करने लगे, तो तुमने सिर्फ उन पर से नहीं, अपने अंदर के भरोसे से भी सवाल करना शुरू कर दिया। कभी कभी हम इतना सह जाते हैं कि हमें आदत हो जाती है टूटने की, और तब हम हर बार खुद को जोड़ते नहीं, सिर्फ मुस्कुराकर कह देते हैं, मैं ठीक हूं। तुमने जब सब छोड़कर किसी एक को अपना माना और उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा, तब तुमने सीख लिया कि वफादारी की कद्र सबको नहीं होती। जब कोई तुम्हारे बिना भी चैन से जीने लगे, तब तुम सवाल मत करना कि तुम्हारी क्या कमी थी। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा होना चाहते हैं, तुम्हारा साथ नहीं। कभी कभी तुम उस मोड़ पर पहुंचते हो जहां हर बात कह देने से ज्यादा जरूरी हो जाता है चुप रह जाना, क्योंकि सामने वाले के पास अब सुनने की जगह नहीं बची होती। तुमने जिनके लिए अपने अंदर की हर बात को दबाया, जब वही लोग तुम्हारे बदलने की वजह पूछने लगे, तब तुम्हें समझ आ गया कि किसी को समझाने से बेहतर है खुद को बचा लेना। जब कोई तुम्हारे दर्द को समझने की जगह तुम्हें ही वजह ठहराए, तो वहां सफाई देना नहीं, खुद को वहां से हटा लेना सबसे जरूरी हो जाता है। तुम जितना सहते हो उतना ही शांत हो जाते हो, और एक दिन वह शांति तुम्हें किसी से जोड़ने की नहीं, खुद से जुड़ने की आदत बन जाती है। कभी तुम इतने थक जाते हो कि अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कौन आता है कौन जाता है, और यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है जहां तुम्हारा दिल अब कुछ महसूस नहीं करता। जब किसी के लिए तुम हर बार खुद को छोटा करते जाओ और वह फिर भी तुम्हारी कदर ना करे, तब समझ जाना कि अब वक्त खुद को खुद के लिए बड़ा करने का है। तुमने हर बार रिश्तों को बचाया और उन्होंने हर बार तुम्हें ही दोषी ठहराया। तब तुमने बोलना नहीं छोड़ा, तुमने भरोसा करना छोड़ दिया। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तब बनती है जब तुम्हारा सब्र टूटने के बाद भी तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ खामोशी से दूर हो जाते हो। कभी कभी हम जिस इंसान को सब कुछ मान लेते हैं, वह एक दिन हमें ऐसे छोड़ जाता है जैसे कभी था ही नहीं, और उसी दिन हमें खुद से रिश्ता जोड़ने की शुरुआत करनी पड़ती है। जब तुमने खुद को हर बार किसी के लिए छोटा किया, उसकी गलती को समझदारी से ढक दिया, उसकी बेरुखी को हालात समझकर माफ कर दिया, तब तुम्हें यह समझने में बहुत वक्त लग गया कि तुम्हारा प्रेम बहुत सच्चा था। लेकिन वह इंसान तुम्हारी जगह कभी खाली ही नहीं समझता था। जब कोई तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हें अकेले छोड़ दे, बातों में, ख्यालों में, जरूरत के वक्त, तब सबसे ज्यादा तकलीफ यह नहीं होती कि उसने साथ छोड़ा। सबसे ज्यादा तकलीफ यह होती है कि तुमने जिसको अपना सब कुछ समझा, उसने तुम्हें एक विकल्प से ज्यादा कभी माना ही नहीं। जब कोई तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें महसूस न करे, तब सबसे ज्यादा अकेलापन वहीं होता है जहां कभी तुम्हें सबसे ज्यादा अपनापन लगता था। तुम हर बार किसी के लिए समय निकालते रहे, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत पड़ी तो सब व्यस्त हो गए, और उस दिन तुमने सीखा कि जरूरतें ही रिश्तों की सच्चाई दिखाती हैं। तुम्हारी खामोशी को सबने अनदेखा किया,
पर किसी ने नहीं जाना कि वह खामोशी किसी दर्द का नाम थी जो तुम्हारे भीतर हर रोज धीरे धीरे मरता रहा। कभी कभी तुम इतनी बार टूटते हो कि एक दिन बिना टूटे भी बिखरने लगते हो और लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, तुमने अपने सबसे अच्छे हिस्से किसी के लिए रखे थे। पर जब वही इंसान चला गया तो तुमने खुद से कहना शुरू किया अब किसी को वह हिस्सा दिखाने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारी वफादारी भी किसी को बंधन लगने लगे तो जान लो कि वहां तुम्हारा प्यार नहीं, सिर्फ उनकी सुविधा थी। तुम किसी के लिए सब कुछ बन सकते हो, लेकिन जब वही इंसान तुम्हें कुछ भी ना समझे तब आत्मा तक थक जाती है। कभी कभी लोग तुम्हारे जज्बातों को इसलिए नहीं समझते क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जैसा कुछ कभी महसूस ही नहीं किया, और तब तुम्हें खुद को ही थामना पड़ता है। जब तुम बार बार माफ करते हो तो लोग समझ लेते हैं कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं, जबकि सच यह होता है कि तुम्हारे पास दिल है जो बार बार टूटने के बाद भी प्रेम करता है। तुमने जब किसी को खोने के डर से खुद को खो दिया तभी वह रिश्ता खत्म हुआ, क्योंकि कोई रिश्ता तब तक ही रहता है जब तक तुम खुद को ना खो। तुम किसी के लिए हद से ज्यादा जब अच्छा बनने की कोशिश करते हो तब एक दिन वही लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, और तब सबसे ज्यादा दुख होता है। कभी कभी लोग तुम्हारे सबसे कोमल हिस्से को छूकर चले जाते हैं और फिर वहीं सबसे गहरा जख्म छोड़ जाते हैं, बिना किसी खटास के, बस एक खामोशी के साथ। तुम्हारी सबसे बड़ी थकान तब होती है जब तुम खुद से भी सवाल पूछना छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम्हें कोई जवाब की जरूरत नहीं रह जाती। जब तुम मुस्कुराकर अपने आंसुओं को छुपा लेते हो तब दुनिया समझती है कि तुम ठीक हो, जबकि सच ये होता है कि तुम अब किसी को अपना दर्द दिखाना नहीं चाहते। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, वह बस इतने ठंडे हो जाते हैं कि अब वहां कोई गर्मी नहीं बचती, और हम उन्हें ढोते रहते हैं सिर्फ आदत के नाम पर। तुमने जब सब कुछ कहकर भी कुछ नहीं पाया तब तुमने कहना ही छोड़ दिया, और उसी दिन से तुम्हारी चुप्पी सबसे ऊंची आवाज बन गई। तुम्हारा सबसे गहरा दर्द वो होता है जो तुम सबसे मुस्कुराते हुए छुपाते हो, और वही दर्द धीरे धीरे तुम्हारी आंखों में स्थायी उदासी बनकर उतर जाता है। कभी तुम इतने शांत हो जाते हो कि अब तुम्हारे टूटने की आवाज भी सिर्फ तुम्हें सुनाई देती है, और उस खामोशी में तुम खुद को समेटना सीख जाते हो। जब कोई तुम्हें किसी और से बेहतर समझे और फिर भी किसी और को चुन ले तब तुम लड़ते नहीं, बस मुस्कुराकर पीछे हट जाते हो, और यही मुस्कुराहट तुम्हारा सबसे बड़ा त्याग होती है। तुम्हारे जाने के बाद लोग कहते हैं कि वह तो बहुत बदल गया था, पर कोई नहीं जानता कि तुम्हें बदलने में किन किन ने तुम्हें कितना तोड़ा था। कभी कभी तुम सबसे ज्यादा उस इंसान से टूटते हो जिसके लिए तुमने सबसे ज्यादा खुद को जोड़ा होता है, और जब वह तुम्हें छोड़ देता है तो तुम्हें खुद को दोबारा खड़ा करना नहीं आता। जब कोई तुम्हारे दर्द को समझने के बजाय तुमसे दूरी बना ले तो उस दूरी में सबसे ज्यादा तुम्हारा अपना मन डूबता है, क्योंकि तुमने उम्मीद की थी और वही उम्मीद अब बोझ बन गई है। तुमने बार बार कोशिश की किसी रिश्ते को बचाने की, लेकिन जब सामने वाले को परवाह ही ना हो तो वह रिश्ता नहीं एक तरफा संघर्ष बन जाता है जिसमें एक दिन तुम हार मान लेते हो। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई को तब तक नहीं पहचानते जब तक तुम उन्हें खो नहीं देते, और जब पहचानते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। जब किसी के पास तुम्हारे सवालों के जवाब ना हो और फिर भी वह तुम्हें खामोश रहने के लिए कहे, तब समझ जाना कि वहां अब रिश्ता नहीं, सिर्फ औपचारिकता बची है। तुमने जिन लोगों को हर बार अपने से ऊपर रखा जब वही तुम्हें सबसे नीचे महसूस कराएं, तब तुम किसी को दोष नहीं देते, बस चुपचाप उनसे खुद को अलग कर लेते हो। कभी कभी कोई तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ता कि वह तुमसे दूर होना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारी उपस्थिति को कभी महत्व ही नहीं दिया। तुम जिनसे अपने सारे सपने साझा करते हो, जब वही तुम्हारे डर को हल्के में ले लें तब तुम फिर से किसी और के सामने अपने सच को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जब कोई तुम्हारी चिंता को टोकने की आदत समझ ले तब वह तुम्हारे प्रेम की गहराई को नहीं, अपनी सुविधा को देख रहा होता है। कुछ चुप्पियां इतनी भारी होती हैं कि उनका वजन सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जो हर रात अपने आंसुओं को तकिए में छुपाकर सोता है। तुम जितना सच होते हो उतना ही ज्यादा लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सच सुनना सबको अच्छा नहीं लगता, वह असहज कर देता है। जब कोई तुम्हें भूल जाए और फिर अचानक तुम्हें याद करके लौटे तो सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि तुम्हारे अंदर लौटने की कोई जगह
बची ही नहीं होती। तुम्हारा झुकना तब तक ठीक है जब तक सामने वाला कद्र करता है, लेकिन जब वह तुम्हें ही छोटा समझने लगे तो वहां से सीधा उठ जाना ही आत्मसम्मान होता है। कभी कभी सबसे ज्यादा शांति तुम्हें तब मिलती है जब तुम हर रिश्ते की परवाह छोड़कर खुद को अपनाना शुरू करते हो, और वही पल तुम्हारे असली जीवन की शुरुआत होती है। जब तुम्हें किसी से कुछ कहने का मन हो लेकिन तुम सिर्फ ठीक हो कहकर बात खत्म कर दो, तब जान लो तुम्हारा दिल थक गया है समझाने से, समझने से और टूटने से। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब वह पूरी ईमानदारी से किसी के साथ होता है और सामने वाला उसे सिर्फ अपने वक्त की सहूलियत समझता है। जब कोई तुम्हारी आंखों में देखकर भी तुम्हारा दुख ना पड़ सके तो जान लो कि वह तुम्हारे करीब नहीं, बस तुम्हारे आसपास था। तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द तब नहीं होता जब कोई तुमसे दूर जाता है, बल्कि तब होता है जब वह तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें अजनबी बना देता है। तुमने हर बार रिश्ता बचाने के लिए खुद को बदला और सामने वाले ने हर बार तुम्हारे बदलने को मजबूरी समझा। तब तुमने समझा कि प्रेम में समर्पण भी अकेले नहीं चल सकता। जब कोई तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से डरने लगे तो समझ लो कि अब वहां कोई भरोसा नहीं बचा है, बस गुजरती आदतें हैं। तुम्हारी कोशिशें तब सबसे ज्यादा बेकार हो जाती हैं जब किसी को तुम्हारे दर्द से कोई लेना देना नहीं रहता, और तब तुम वह सब सह जाते हो जिसे कभी सहने की आदत नहीं थी। कभी कभी हम इस कदर सबके लिए जीते हैं कि खुद के हिस्से की जिंदगी रह ही नहीं जाती, और फिर एक दिन हमें एहसास होता है कि हमने सबके लिए बहुत कुछ किया लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं। जब किसी से बात ना करने के बाद भी उसकी याद हर रोज आए तो समझो कि वह इंसान तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं, तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन गया था। तुमने जब पहली बार किसी की बेरुखी पर चुप रहना सीखा, वही दिन था जब तुमने अपने भीतर हार का पहला बीज बो दिया था और मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया था कि अब तुम अकेले हो। जब रिश्तों में शब्द कम पड़ने लगे और खामोशियां बढ़ने लगे तो वहां भावनाएं नहीं, अब सिर्फ आदतें बचती हैं, और आदतें धीरे धीरे आत्मा को थका देती हैं। तुम जिनके लिए दिन रात एक कर देते हो, वही लोग जब तुम्हारे जज्बातों को खेल समझने लगे तो वहां से निकल जाना ही सच्ची इज्जत होती है, उनके लिए भी और खुद के लिए भी। कभी कभी वह लोग तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिनकी आंखों में तुम्हें सबसे ज्यादा अपनापन दिखा था, और उस तकलीफ का कोई इलाज नहीं होता। जब तुम बार बार कहने की जगह सिर्फ देखना शुरू कर दो कि कौन तुम्हारी चुप्पी को समझता है, तो समझो तुम अब सुनना नहीं समझे जाना चाहते हो। तुम्हारा सबसे कीमती हिस्सा वो होता है जो तुम किसी को बताते नहीं, वो अधूरी कहानियां, वो अनकहे जज्बात जो तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे के पीछे अब भी सांस लेते हैं। जब कोई तुम्हें हर बार यह जताए कि तुम उसे जरूरत से ज्यादा हो गए हो, तो अब तुम्हें वहां से कम होना नहीं, खुद से ज्यादा हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वे हमें किसी ना किसी रूप में सीख देती हैं। हमें अतीत की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान का स्वागत करना चाहिए और भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन फल की अपेक्षा रखना हमें दुखी करता है। जीवन का असली आनंद इस बात में है कि हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं, बिना किसी स्वार्थ के। अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना छोड़ दो। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर किसी के अनुभव अलग होते हैं। अपनी क्षमताओं और परिस्थितियों के अनुसार जीवन को अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना तो कभी मरती है ना जन्म लेती है, वह शाश्वत है, अजर, अमर है। यह समझने का प्रयास करो कि हमारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, आत्मा अनंत और अमर है। यह सोच तुम्हें भय और दुख से मुक्त कर सकती है। क्षमा एक महान गुण है। जो तुम्हें दुख देता है उसे माफ करके आगे बढ़ो। जब तक तुम दूसरों को माफ नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। रिश्तों को समय दो। व्यस्त जीवन शैली में अपनों के लिए समय निकालना तुम्हें शांति और सच्चा आनंद देगा। उन्हें महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं उनके लिए चिंता मत करो, उन्हें समय और प्रकृति पर छोड़ दो। लेकिन जो तुम्हारे नियंत्रण में है
उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो। क्रोध और अहंकार तुम्हारे शत्रु हैं। जब भी यह भावनाएं आएं, उन्हें शांत करने के लिए गहरी सांस लो और सोचो कि यह तुम्हारे लिए कितनी हानिकारक है। सच्ची दोस्ती धन और पद से नहीं, भावनाओं और विश्वास से होती है। ऐसे मित्र बनाओ जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहें। सुबह के समय सूर्योदय और रात में तारों भरे आकाश को देखकर कुछ पल प्रकृति से जुड़ो। तुम्हारे मन को एक गहरी शांति देगा। सत्य बोलने का साहस रखो। सत्य भले ही कड़वा हो, लेकिन यह हमेशा तुम्हें सही राह दिखाएगा और तुम्हारे मन को हल्का करेगा। असफलता को जीवन का अंत मत मानो। यह तो तुम्हारे अनुभवों का एक भाग है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। दूसरों की मदद करने में सच्चा सुख है। किसी को मुस्कुराने का कारण बनो और देखो कि यह कैसे तुम्हारे जीवन को भी खुशियों से भर देता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और खुद को माफ करना सीखो। यह तुम्हें मानसिक शांति और आत्मसम्मान देगा। अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लो। उनके अनुभव और उनकी दुआएं तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सर्प अपनी केंचुली को छोड़ देता है, वैसे ही व्यक्ति को अपने पुराने विचारों और बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए। जीवन में बदलाव को अपनाना ही सच्ची प्रगति है। अपने अंदर की नकारात्मकता को त्याग कर नए और सकारात्मक विचारों को अपनाओ। यह तुम्हारे मन को हल्का और शांत करेगा। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को परखो। अक्सर हम दूसरों की कमियों को देखना पसंद करते हैं, लेकिन खुद की कमियां नजरअंदाज कर देते हैं। खुद को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करो। यही आत्मविकास का मार्ग है। ध्यान और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करो। कुछ समय अपने विचारों को शांत करने और आत्मा से जुड़ने के लिए निकालो। यह न केवल तुम्हारे मन को शांति देगा, बल्कि तुम्हारे पूरे दिन को सकारात्मक बनाएगा। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो। असीम इच्छाएं मन को अस्थिर और जीवन को अशांत बनाती हैं। जितना हो सके संतोष का अभ्यास करो। संतोष वह कुंजी है जो मन को शांति और सुख से भर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के सुख के पीछे मत भागो, क्योंकि यह क्षणिक है। सच्चा सुख आत्मा के आनंद में है। बाहरी चीजों पर आधारित सुख केवल थोड़े समय के लिए रहता है। अपनी आत्मा के अंदर झांको, जहां स्थायी आनंद छिपा है। दूसरों की मदद करने में कभी संकोच मत करो। जब तुम किसी को सहारा देते हो, तो यह न केवल उनका बल्कि तुम्हारा भी मन शांत करता है। सेवा से मिलने वाली खुशी को कोई भी बाहरी वस्तु नहीं दे सकती। समय की कद्र करना सीखो। जो समय बीत गया वह कभी लौट नहीं आता। इसीलिए अपने हर क्षण का सही उपयोग करो और उसे खुशी, मेहनत और प्रेम से भर दो। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। यह नया ज्ञान तुम्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भर देगा। ज्ञान का विस्तार ही जीवन को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के परे उठो और अपने असली आत्मा को पहचानो। इन गुणों को समझकर और अपने कर्मों को साध कर तुम जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकते हो। यह मुक्ति तुम्हें अपार शांति और आनंद प्रदान करेगी। ईश्वर पर विश्वास रखो। जब भी जीवन में कठिन समय आए, तो यह याद करो कि हर परिस्थिति ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए धैर्य और साहस से आगे बढ़ो। जीवन में सुख और शांति पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपनी सोच को नियंत्रित करना। जब हम किसी भी परिस्थिति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है। परंतु वही परिस्थिति जब हम उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो जीवन हमें मजबूत और शांत बना देता है। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करें कि आज मैं अपनी सोच को सकारात्मक रखूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पित करता है, वह अपने जीवन में शांति का अनुभव करता है। जब हम अपने हर कार्य को यह मानकर करते हैं कि यह ईश्वर का कार्य है और मैं केवल एक माध्यम हूं, तो हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। यह सोच हमें जिम्मेदारी तो देती है, लेकिन बोझ नहीं देती। हमेशा यह याद रखें कि जीवन में जो भी कुछ होता है, वह हमारे भले के लिए होता है। किसी कठिनाई का अर्थ यह नहीं कि जीवन हमें तोड़ना चाहता है। इसका मतलब है कि वह हमें आगे की यात्रा के लिए तैयार कर रहा है।
जैसे सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही हमें भी जीवन की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। किसी भी समस्या को लेकर बार बार सोचने से उसका समाधान नहीं मिलता। समाधान तब मिलता है जब हम अपने विचारों को शांत कर उस पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण से सोचते हैं। जब भी आपको लगे कि आपका मन अशांत हो रहा है, तो कुछ समय के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह सरल क्रिया आपकी ऊर्जा को फिर से संतुलित कर देती है। जीवन में प्रेम और करुणा का महत्व समझें। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, उनके प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखाएं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या उनके दर्द को समझते हैं, तो हमारे भीतर एक अनोखी शांति उत्पन्न होती है। यह शांति हमें बताती है कि जीवन केवल लेने का नहीं, बल्कि देने का भी है। अपने मन को शांत रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करें। सुबह उठते ही यह ना सोचें कि आपको कितने काम करने हैं, बल्कि यह सोचें कि आज आपको कितने सुंदर अवसर मिलेंगे। यह सकारात्मकता आपके पूरे दिन को सुखद बना देती है। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है, परंतु इसे सुलझाने का तरीका यह है कि हम इसे अपनी प्राथमिकता ना बनाएं। समस्या को हल करने का प्रयास करें, परंतु उसे अपने मन पर हावी ना होने दें। समस्या जितनी बड़ी लगेगी, समाधान उतना ही दूर महसूस होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने दुखों को ईश्वर के सामने समर्पित करता है, वह अपने भीतर शांति पाता है। ईश्वर को अपना सच्चा साथी माने और हर कठिनाई में उनसे मार्गदर्शन मांगे। यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने विचारों की सफाई पर ध्यान दें। जिस तरह हम अपने शरीर को साफ रखते हैं, उसी तरह अपने विचारों को भी स्वच्छ रखना जरूरी है। नकारात्मकता से भरपूर मन कभी शांति अनुभव नहीं कर सकता। जीवन के हर छोटे छोटे पलों में आनंद ढूंढें। सुबह की चाय की गर्मी, बच्चों की मुस्कान, बारिश की बूंदें, यह सभी पलों में एक अनमोल आनंद छुपा होता है। इन्हें अनुभव करने के लिए हमें केवल अपने मन को खुला रखना है। हमेशा यह मानकर चलें कि जो हो रहा है वह आपके जीवन के लिए सही है। ईश्वर की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। यह विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अपने आचरण को सरल और सच्चा रखें। झूठ, दिखावा और छल केवल मन को अशांत करते हैं। जब हम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाते हैं, तो हर परिस्थिति में शांति का अनुभव होता है। दूसरों को माफ करना न केवल उनके लिए, बल्कि आपके लिए भी आवश्यक है। क्षमा का अर्थ है कि आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को त्याग रहे हैं। यह त्याग आपको शांति और स्वतंत्रता प्रदान करता है। कभी कभी जीवन हमें उस ओर ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, परंतु यह याद रखना जरूरी है कि हर मोड़ हमें एक नए अनुभव और नई समझ के साथ तैयार करता है। जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर लेता है, वह संसार के सबसे बड़े सुख को प्राप्त कर सकता है। मन पर नियंत्रण ही आत्मा की स्वतंत्रता का पहला चरण है। जब हम अपने विचारों को दिशा देते हैं, तो हमारी ऊर्जा सही मार्ग पर लगती है। कठिन समय जीवन का वह अध्याय है जो हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। दुख और संघर्ष से भागने के बजाय उनका सामना करना सीखें। हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ वरदान होता है। जब भी आपको लगे कि आपका मन अशांत है, तो प्रकृति के करीब जाएं। सूरज की रोशनी, ताजी हवा और पेड़ों की हरियाली आपको उस शांति का एहसास दिलाएगी जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करता है, वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर मनुष्य के भीतर है। अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करें। दूसरों के दोष देखने की बजाय अपने गुणों और कमजोरियों पर ध्यान दें। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं, तो हमारे मन का शोर बढ़ता है। आत्मनिरीक्षण ही शांति का सही उपाय है। अपने भीतर की अच्छाई को कभी मत भूलें। जीवन की चुनौतियां और असफलताएं आपको तोड़ने की कोशिश करेंगी, परंतु यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। उनका साथ और प्रेम आपको उस सुख का अनुभव कराएगा जो दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु नहीं दे सकती। जीवन के हर अनुभव को अपनाएं, चाहे वह सुखद हो या दुखद।
हर अनुभव के पीछे एक गहरा अर्थ और उद्देश्य होता है। इसे समझने का प्रयास करें। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। क्षमा करने से न केवल आपका मन हल्का होता है, बल्कि आपके जीवन में शांति भी लौटती है। क्षमा वह शक्ति है जो आपको अपने ही भीतर की शक्ति का एहसास कराती है। जीवन के हर क्षण में छिपा आनंद खोजें, चाहे वह सुबह का सूरज हो, बारिश की हल्की फुहार या किसी का दिया एक छोटा सा मुस्कान। इन छोटी छोटी खुशियों में जीवन की सच्ची शांति छुपी होती है। जब आप हर पल में आनंद देखना सीखते हैं तो जीवन सरल और सुखद हो जाता है। हर मुश्किल समय में यह याद रखें कि यह समय स्थायी नहीं है। जैसा दिन के बाद रात आती है और फिर से सुबह होती है, वैसे ही जीवन में हर मुश्किल समय के बाद सुखद पल आते हैं। यह विश्वास ही आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को ईश्वर में स्थिर करो और वह तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रखेगा। जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं और अपनी समस्याओं को उनके हाथों में सौंपते हैं, तो हमारा मन सभी प्रकार की अशांति से मुक्त हो जाता है। जीवन की सादगी में गहरा आनंद छुपा होता है। महंगे सामान, बड़ी उपलब्धियां या दुनिया की प्रशंसा से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने अंदर की सादगी और सरलता को पहचानें। यह सादगी आपके मन को हल्का और शांत बनाती है। जब भी आपको किसी पर गुस्सा आए तो शांत होकर सोचें। गुस्सा केवल मन को अशांत करता है और आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है। माफ करने की ताकत और संयम रखना सीखें। इससे आपका मन हल्का और स्थिर रहेगा। ये समझें कि हर इंसान अपने तरीके से सही हो सकता है। दूसरों की सोच और व्यवहार को बदलने की कोशिश न करें। जब आप दूसरों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तो आपके रिश्ते और मन दोनों में शांति बनी रहती है। मन की अशांति तब बढ़ती है जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी यात्रा है। हमें उन्हें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं। यह स्वीकृति हमारे रिश्तों को बेहतर बनाती है और जीवन में शांति का संचार करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। जब हम जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और उन्हें अपने हर निर्णय का मार्गदर्शक बनाते हैं, तो जीवन की सभी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। दूसरों की तुलना में खुद की तुलना करना बंद करें। जब हम दूसरों के जीवन को देखते हैं, तो हम अपने जीवन की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। अपने जीवन को एक उपहार के रूप में देखें और उसमें जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित ना हों। यदि कोई आपके प्रति गलत व्यवहार करता है तो उसे माफ कर दें। उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने जीवन के रिश्तों को महत्व दें। रिश्ते केवल शब्दों के नहीं, भावनाओं के आदान प्रदान से बनते हैं। जब आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं और उन्हें महसूस कराते हैं कि वे आपके लिए कितने अनमोल हैं, तो जीवन में हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। जो कुछ खो गया है उसके लिए रोने से बेहतर है जो आपके पास है उसे समझें और सराहें। ईश्वर ने आपको वह दिया है जिसकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। जीवन में सच्चा सुख तभी आता है जब आप अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। अहंकार की दीवारें तोड़ें और प्रेम का दरवाजा खोलें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर केवल आत्मा में रमण करता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जीवन में हर दुख और सुख आपके आत्मा के विकास का साधन है। इसे अपनाएं और हर परिस्थिति में कुछ नया सीखने का प्रयास करें। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है और मन शांति से भर जाता है। ईश्वर का ध्यान करने के लिए बड़ा समय नहीं चाहिए, बस सच्चा मन चाहिए। उनकी स्मरण से ही मन की सारी बेचैनियां समाप्त हो जाती हैं। दूसरों से कोई अपेक्षा ना रखें। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं होंगी उतनी ही ज्यादा निराशा होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति को त्याग दो और कर्तव्य करो। जो कर्म निष्काम होता है वही आत्मा को मुक्त करता है। जीवन का सच्चा आनंद प्रकृति में है। नदियों की कलकल, पक्षियों का गान और वृक्षों की छांव में आपको ईश्वर का स्पर्श महसूस होगा। अपने विचारों को शुद्ध रखें। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। जब कोई आपकी निंदा करे या बुरा कहे तो शांत रहना सीखें।
आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा उत्तर है। यदि आप जीवन में स्थायी शांति चाहते हैं तो दूसरों की मदद करना शुरू करें। सेवा ही सच्चा धर्म है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।